हाँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लोगों को राहत पहुंचाने का कोई काम सरकार की ओर से नहीं किया गया है। गौरव भाटिया जी, रोहन गुप्ता जी ये बातें कहते हुए आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मुझे तो यूपीए की वो सरकार याद आ गई जब आमदनी रुपया थी और 99 पैसे गांधी परिवार लूट खसोट लेता था, वाड्रा किसानों की जमीन हड़प लेता था। जो मुद्दे इन्होंने उठाए, देखिए कितना झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा सेंसेक्स नीचे आ गया, क्या कल सेंसेक्स बढ़ा नहीं? पहली बात ये गलत है, तथ्यात्मक रूप पे ही गलत है। आपने एक रोजगार की बात उठाई, मैं आपको बताता हूं। केपेक्स जो एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख करोड़ कर दिया गया। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे? क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले 3 महीने में 2,25,000 नियुक्ति पत्र तो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि जब 36 करोड़ हम मुद्रा योजना में लोन देते हैं उससे भी रोजगार उत्पन्न होता है? क्या यह सत्य नहीं है कि जब हाईवे बनेगा, चुप करा लीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। हमने तो वादा नहीं किया था। मैं जानबूझ के दिखाना चाहता हूं कि ये अंदर से कितने बौखलाए हैं। 2 करोड़ शांत करा लीजिए प्लीज। ठीक है, एक चित्रा जी, जब आप इन्हें वो नहीं बोलेंगे बीच में। आपकी ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। 4 और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। गौरव भाटिया जी, धन्यवाद। हाँ चित्रा जी, एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, रेल रोड मिनिस्ट्री का बजट 5,17,000 करोड़ हो जाता है, 1,65,000 करोड़ ज्यादा, तो क्या ये रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा? जब रेलवे का बजट 2,40,000 करोड़ हो जाता है, जो ऐतिहासिक है, सर्वाधिक है आज तक का, क्या ये रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा? और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में है 28.5%, वहां बात नहीं करेंगे। झारखंड में है, वहां बात नहीं करेंगे। बिहार में 19%, वहां बात नहीं करेंगे। हमारा बजट जो करता है, किसानों की ये बात कर रहे थे। हाँ। 2.25 लाख करोड़ रुपए, 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, सीधे अकाउंट में गए हैं। चित्रा जी, ठीक है। इनकी सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी का एक झुंझुना पकड़ाया एक बार, और हमने 2.25 लाख करोड़ रुपए तो किसान के अकाउंट में डाले हैं। और मैंने आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी के भी आंकड़े दिए। ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी जिस तरह से बढ़ाई गई है, हाँ। वो क्या अपने आप में ऐतिहासिक नहीं है? ठीक है। वो सब बात नहीं करेंगे, केवल और केवल आलोचना करना और नकारात्मक राजनीति। ठीक है, नकारात्मक राजनीति करने की क्या कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ गई है? और वो कह रहे हैं राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, वहां का जिक्र क्यों नहीं करती है कांग्रेस जहां पर आपकी सरकार है? बिल्कुल 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 मैं करूंगा। देखिए, इसी को बोलते हैं मानसिक दिवालियापन। अरे बजट में अलोकेशन तो हर साल होता है, फिर भी बेरोजगारी का दर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज ओपन होनी चाहिए, ये सरकार में वो तरीका है ही नहीं। आप बात कर रहे हैं 2 लाख नौकरियों की, 2 करोड़ का वादा हमको पूछ के तो नहीं दिया था। और इन्होंने सही कहा, इनकी सरकार में पहले तो जो हम 1 रुपया देते थे, ये 50 पैसे देते हैं और वो भी जनता से वापस ले लेते हैं। लूटो सरकार है। पेट्रोल और डीजल के 10-24 लाख करोड़ लूट लिए, 1 रुपया वापस नहीं दिया। क्रूड के रेट आधे हो गए, कोई वापस नहीं दिया। 4 बार बैंक के रेट बढ़ा दिए क्योंकि इन्फ्लेशन इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आज होम लोन के रेट क्या है जरा पूछिए जनता को। आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, प्रायश्चित के भी लायक नहीं हो। आपने देश की जनता को दिखा दिया कि आप कोई लायक नहीं हो, आपकी कैपेसिटी है ही नहीं। लूटो और राज करो, अंग्रेज चले गए, तुमको छोड़ के चले गए। किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, आपने सबको निराश किया है, सबको निराश। बोले चुप रहेंगे, इनके मुंह पे टेप लगवाइए, इनके मुंह पे टेप लगवाइए। ठीक है, आगे ही बात नहीं करेंगे। मैं दे रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ। बोले रोहन जी, क्या है? देख रहा हूँ आप क्यों बीच में बौखला गए? इतनी बौखलाहट क्यों? अरे बस सारे आपने दे रहा हूं। आपने जो जिस प्रकार से आपके बजट में अलोकेशन, मैं बता रहा हूं, कृषि का अलोकेशन, 1 मिनट आंकड़े सुन लो, आंकड़े सुन लो। मनरेगा का बजट कम करके 60,000 करोड़ कर दिया। और आंकड़ा चाहिए आपको? कौन सा आंकड़ा चाहिए आपको? कृषि का बजट आपने कम कर दिया। सारे आंकड़े आंकड़े के लायक ही नहीं हो। आंकड़े तो भाग जाओगे आप लोग। आपकी हकीकत है, आपकी जो हकीकत है, अरे सुन लीजिए बात को,
आपकी हकीकत में बता रहा फिर झूठ हूं। बोल रहे हैं। आपको जो बोलना है, आपका भाषण आपने कल कर लिया, जनता को कुछ आपने लॉलीपॉप दिया है जनता को, आपने चलिए, कुछ नहीं चित्रा जी, दिया। मैं ठीक है, उत्तर बाकी दे दूं। मेहमानों को भी बात कर चर्चा में रहे हैं। लेकर आपने आऊंगी। कल अतुल अंजान जी, पैकेजिंग सीधे डिक्लेयर आपके पास किया। आते हुए। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब अतुल अंजान जी की बारी है। अतुल जी, यहां पर देखिए, मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक टैक्स को किस तरह से राहत पहुंचाने का काम किया गया है यहां पर टैक्स के मामले में। वहीं फ्री में अनाज योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप योजना के जरिए छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं को टारगेट कर रही है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में 15,000 करोड़ रुपए देकर वहां के लोगों का विकास करने की सरकार की ये जो योजना है, क्या आपको लग रहा है कि हर जगह कमी ही है और इस बजट को वो घर घर तक पहुंचाना भी चाहती है ताकि 2024 को साधा जा सके? इस प्लान को कैसे देख रहे हैं अतुल जी आप? चित्रा जी, इस बजट के सिलसिले में पूरे मंत्रिमंडल के लोग और पूरे भाजपा के लोग प्राण प्राण से जुटे हैं कि सच्चाई को किस तरह से उस पर कालिक पोती जाए। मैं ये कहता हूं, लिखा गया है अमृत काल का ये बजट है। अमृत काल का विष से भरा हुआ विष काल का बजट है। ये विष काल का बजट है। इसमें सिर्फ एक झुंझुना है, 5 लाख से 7 लाख। बाकी क्या है? ये कह देने मात्र से कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक शेड्यूल कास्ट को मैंने जो है राष्ट्रपति बना दिया, एक वनवासी शेड्यूल ट्राइब को हमने राष्ट्रपति बना दिया। इस बजट के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे कि SC ST को सिर्फ बजट का 3.5% SC को मिला है और कुल मिलाकर के आप देखिए कि इनकी आबादी लगभग 15% है और ST को सिर्फ 2.7% इस बजट में स्थान मिला है, जिनकी आबादी 8.5-9% इस देश के अंदर है। जहां तक ये बात करते हैं, क्या हाल है उनकी दयनीय। रोजगार की बात नहीं करना चाहते। अब स्टार्टअप का झुंझुना दे रहे हो। स्टार्टअप में तो आपका रुपया डूबता चला जा रहा है। बैंकों से जो दिलवाया गया है, कोई स्टार्टअप से पैसा वापस मिल नहीं रहा है। 12 लाख करोड़ रुपए NPA में आपके जो तमाम मित्र देश में से लूट करके चले गए हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इस बजट में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि ये जो बजट के अंदर सेबी क्या कर रही है, सेबी का काम क्या है, ये क्यों जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नीचे गिरावट हुई, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, कोई बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से 17वें नंबर पर नंबर 1 का आदमी चला आया। इतनी बड़ी लूट है उसके अंदर, आप इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पेगासस में क्या हुआ। तो आप सब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। आप बड़ा भारी गांव तक, अरे हम भी गांव तक ले जाएंगे। आप 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बचाएंगे। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर में हमने बहुत किया। गिनते जाइए, मैं 1 मिनट के लिए समय लेना चाहता हूं। टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के ऊपर 2022-23 में 1,51,521 रुपए करोड़ का प्रावधान था, जिसे 2023-24 में 1,44,000 कर दिया गया, करोड़ रुपया कर दिया गया, 5% गिरा दिया गया। ये कह रहे हैं ना किसान की आय दुगनी करेंगे। कैसे दुगनी करेंगे? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एंड टोटल बजट 3.4% का था, आज ये 3.2% का करके रख दिया। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 15,000 करोड़ का काम किया था, उसे घटाकर 13,625, 12% कम कर दिया। आपने प्राइम मिनिस्टर किसान योजना का 68,000 करोड़ था, उसे घटाकर 60% कर दिया, ये 13% की गिरावट हो गई। मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपया था, आपने घटा के 60,000 कर दिया, ये 18% घट गया। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 10,433 करोड़ रुपया था, जिसे घटा के 7,150 करोड़ करके सबसे ज्यादा 31% की कटौती कर दी। और प्राइम मिनिस्टर की आशा प्रोग्राम जो MSP के तहत आता था, उसे 1 करोड़ दिया था, उसे हटाकर खत्म कर दिया। हम वो आंकड़े दिखा दे रहे हैं जी। और प्राइस सपोर्ट मार्केट इंटरवेंशन था 1,015 करोड़ का, उसे घटा करके आपने 0.1 करोड़ करके सब समाप्त कर दिया। ठीक है। तो